चतुर्मुखमुखां भोज वनहं सवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमो नमः। केन्द्रीय विद्यालय संघटनस्य बेंगलूरु संभागस्य ई-शिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं वेङ्कटरमणभट्टः, केन्द्रीय विद्यालय हासनस्य संस्कृत अध्यापकः। अद्य वयं दशमी कक्ष्यायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः एक्सरसाइज, सर्वदा ऑलवेज, पथ्यः बेनिफिशियल, व्यायाम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णितचतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। अस्मिन् आचार्यसुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां, तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यम् इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उसने होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। हम अभी प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे। प्रथमः श्लोकः शरीरायासजननं कर्मव्यायामसंज्ञितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। पदविच्छेदः शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं तत् कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। शरीर आयासजननं कर्म, शरीर यानी देह, बॉडी, आयासजननम, आयास यानी श्रम, श्रम को उत्पन्न करने वाला, आयास जनन, श्रम को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, जो क्रिया है, उस कर्म को ही, उस कार्य को ही व्यायाम नाम से जाना जाता है। व्यायाम संज्ञितम, व्यायाम नामक संज्ञा दी जाती है, अर्थात व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा, उसे करके, यानी उस व्यायाम को करके, सुखम देहम, देह को आराम से, सुखपूर्वक, आराम से, समन्ततः, चारों ओर, अर्थात पूरी तरह से, विमृध्नीयात्, मालिश करनी चाहिए, शरीर की मालिश करनी चाहिए। पहले व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने के पश्चात पूरे शरीर को मालिश करनी चाहिए। पुनः एक बारम शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। द्वितीयं श्लोकं पश्यामः। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं
लाघवम मृजा। व्यायाम करने से, ये तो अगले श्लोका में इसका क्रियापद है, यहाँ पर हमें समन्वय करना चाहिए। व्यायामाद उपजायते अगले श्लोका में, तृतीय श्लोका में बताया गया है, इसलिए व्यायामात तृतीय श्लोक से हम ले लेंगे। व्यायाम करने से, व्यायामात। शरीरोपचय, शरीर के उपचय, उपचय यानी विकास, अभिवृद्धि, ग्रोथ। तो शरीर का जो, शरीर की अभिवृद्धि है, शरीर का जो विकास है वो विकास होता है। और कांति ही, शरीर की शोभा जो है, शरीर की जो आभा है, कांति है, वो बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्तता, गात्र मीन्स बॉडी, गात्राणाम देह के, शरीर के, सुविभक्तता अंगांगों का जो सौष्ठव है, सुष्ठुता जो है, सौष्ठवत्व जो है वो बढ़ता है। अर्थात शरीर की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बढ़ती है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्व मैंने जठराग्नि, जठराग्नि की प्रबलता होती है, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। दीप्ताग्नित्वम। अनालस्यम, आलस्य का अभाव हो जाता है, अर्थात स्फूर्ति आ जाती है। दीप्ताग्नित्वम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब भूख लगना। व्यायाम करने से, परिश्रम करने से हमें अधिक भूख लगती है। और अनालस्यम, आलस्य दूर हो जाता है, अर्थात शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आ जाती है, स्टफनेस अथवा स्टेबिलिटी आ जाती है। लाघवम, हल्कापन, लाइटनेस। सो शरीर में लघुत्व भी आ जाती है। मृजा, शुद्धता, क्लीनलीनेस, वो भी उत्पन्न हो जाती है। क्या क्या उत्पन्न होती है? एक तो शरीरोपचय, व्यायाम करने से शरीर का विकास हो जाता है, शरीर में कांति आ जाती है। गात्राणाम सुविभक्तता, अर्थात अंगांगों का सौष्ठव बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि की प्रबलता होती है, अर्थात भूख लगती है। अनालस्यम, आलस्य दूर हो जाता है, अर्थात शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। स्थिरत्वम, स्थिरत्व आ जाती है। और लाघवम, लघुत्व, हल्कापन शरीर में आ जाती है। मृजा यानी शुद्धता, क्लीनलीनेस, वो भी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ये हमें व्यायाम करने से ये सब कुछ उत्पन्न हो जाती है। शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अगले श्लोका में देखेंगे, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं च अपि परमं व्यायामात उपजायते। उपजायते यहाँ पर क्रियापद है, उत्पन्न होती है। उपजायते जन्य धातु से जायते, उपसर्ग, उपजायते उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? व्यायामात। कस्मात उपजायते? व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती है। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होती है? श्रमा, परिश्रम करने की जो ताकत है, शक्ति है, वो उत्पन्न होती है। परिश्रम करने की जो ताकत है, शक्ति है, वो उत्पन्न होती है। क्लमा, थकान, थकावट जो है, थकान जो है, वो उत्पन्न हो जाती है। पिपासा, प्यास लगती है, व्यायाम करने से प्यास भी लगती है, भूख लगती है। और उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, गर्मी हो या शीत, गर्मी और शीत आदि के सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। व्यायाम करने से चाहे शीत हो या गर्मी हो, उसको सहन करने की
ताकत उत्पन्न हो जाती है। च और परमम आरोग्यम अपि, परमम गुड, आरोग्यम हेल्थ स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य भी, अपि व्यायाम यहाँ तो उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होती है? व्यायाम से श्रमा, परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न होती है, और क्लमा, थकान उत्पन्न होती है, और पिपासा, प्यास लगती है, और उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता, गर्मी या शीत आदि को सहन करने की ताकत अथवा शक्ति उत्पन्न होती है। च और परमम आरोग्यम अपि, श्रेष्ठ स्वास्थ्य भी व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न हो